आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम समाज के हर तबके की तरक्की कर रही महिलाओं की खबरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इन खबरों को हमारी जो महिला सहयोगी आप तक लाती हैं, आज हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। हमारी महिला सहयोगी कैसे आप तक खबरें लाती हैं, उन्हें अपने काम में कितना आनंद आता है, कितनी कठिनाइयां पेश आती हैं, ये हम आपको उनकी ही जुबानी सुनाते हैं। लखनऊ से हमारी संवाददाता रंजना और शिवानी, देहरादून से भारती सकलानी और दिल्ली की तमाम महिला सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। एक एक करके इनसे जानेंगे कि कितनी परेशानियां हैं और आज कितना सकारात्मक बदलाव समाज में महिलाओं के लिए हुआ है। सबसे पहले रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारी सहयोगी रंजना और शिवानी लाइव हमसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात रंजना आपसे करना चाहूंगी, ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं हम सब लोग कि हमारे लिए जो बदलाव हुए हैं समाज में, हमारे आसपास, हमारे काम में, वो कितना सकारात्मक है। रंजना, क्या कहेंगे? रंजना, हमारी आवाज अगर आप तक, रचना, माफ कीजिएगा, रचना हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है दिल्ली से। बात कर लेते हैं हमारी सहयोगी शिवानी से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। शिवानी, एक बात बताइए, जब हम अपने आसपास देखते हैं, आप रिपोर्टिंग लगातार कर रही हैं काफी लंबे वक्त से, जो बदलाव हुए हैं आज, जो महिलाओं को लेकर पुरुषों में जो सोच बदली है, वो कितना सकारात्मक है महिलाओं के लिए, और विकास की राह में क्या लगता है कि कितना आगे ये बदलाव हमें लेकर जाने वाला है? महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगी। आप भी बखूबी अपना काम कर रही हैं और तमाम उन महिला सहयोगियों को वुमेन्स डे की बधाई जो आज अपने अपने क्षेत्र में डटी हुई हैं। जहां तक बदलाव की बात है तो वाकई में बदलाव दिख रहा है, सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। हम बात करते थे और कहते थे कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं पुरुषों का, लेकिन अब ये जुमला बदल गया है। महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं, क्योंकि उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी सेवा भाव वो काफी बड़ा है, काफी बड़ी है, उसका पैमाना बड़ा है। और हम कहते हैं कि जननी है माँ है महिला, सृजन शक्ति उसके पास है, और शायद इसीलिए भी जो उसकी जो ताकत है या उसकी जो क्षमता है वो पुरुषों से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए हमारे जो समाज में शुरू से ही ये परंपरा रही कि महिलाओं को देवी कहा जाता है, और ये एहसास हमें भी जरूर होता है मोनिका। भले ही आज समाज में चुनौतियां हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, कुरीतियां हैं, लेकिन फिर भी जो इन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ने का मजा है, शायद उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब हम बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, और जो सम्मान हमें मिलता है उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और मैं ये भी कहूंगी कि समाज में आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो युवा पीढ़ी है, जो युवा महिलाएं हैं, वो तो जागरूक हुई ही हैं, लेकिन वो पीढ़ी जिसने पिछले कुछ दशकों में काफी मुश्किलें झेली हैं, चाहे वो घरेलू मुश्किलों की बात हो या फिर समाज में बाहर कुरीतियों की बात हो, वो भी अब सशक्त हो रही हैं और वो भी उन कुरीतियों के खिलाफ उठ खड़ी होने को तैयार हैं। वो ये नहीं मान रही हैं कि अब वक्त नहीं है उनके पास बदलाव का, वो खुद बदल रही हैं, अपनी बच्चियों को तैयार कर रही हैं इस बदलाव के लिए। और हर तरफ, और जो पुरुष हैं उनकी भी जो सोच है वो काफी बदल रही है महिलाओं के प्रति, उनका सम्मान हमें दिखाई देता है। हमें कहीं भी कमतर नहीं आंका जाता, पूरा मौका मिलता है, पूरी कोशिश की जाती है कि हमसे उसी तरह का काम लिया जाए जैसा हमारे पुरुष सहभागी जो होते हैं वो करते हैं, पुरुष साथी करते हैं। तो इसीलिए ये एहसास हमें फिलहाल नहीं होता। शिवानी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज समाज में महिलाओं का लोहा हर कोई मान रहा है, उनमें काबिलियत है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हमारे साथ आप बने रहिए। रचना, अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में ज्यादा चुनौतियां होती हैं। यहाँ पर देखा है हमने कि किस तरह का माहौल इससे पहले था, लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है। अब लड़कियों को घर से निकलने में शायद उतना डर नहीं लगता। किस तरह के परिवर्तन पिछले अगर कुछ सालों की बात करें और आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो किस तरह के बदलाव आप देख रही हैं? कितना सकारात्मक, कितना पॉजिटिव है ये महिलाओं के लिए?
मोनिका, देखिए, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो विकास यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि महिलाएं, अब जो पहले कहा जाता था कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन आज महिलाएं कहीं पुरुषों से ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, या फिर अगर एक जहाज उड़ाने की बात हो या सेना की बात हो, तो महिलाओं का परचम जो है वो हर जगह लहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्राचीन काल से ही महिलाओं को देवी का रूप कहा गया है, तो अगर हर रोल की बात करें, चाहे वो मां के रोल की बात करें, चाहे एक बहन की रोल की बात करें, या समाज में जिस तरीके से पत्रकार जो महिलाएं हैं और आकर जो खबरें सबके सामने लेकर आती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, तो यहाँ बदलाव जरूर देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी भी बराबर ये कहते रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण अब बढ़ रहा है, तो सच कहे तो जो महिला सशक्तिकरण है वो शहरों में तो देखने के लिए मिल ही रहा है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अब कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलने लगी हैं और जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए आवाज उठाती नजर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण यहाँ पर जरूर बढ़ा है। और बिल्कुल रचना, महिला सशक्तिकरण की वजह से ही अब महिलाएं किसी से पीछे नहीं। भारती, अगर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए किस तरह के बदलाव नजर आए और महिलाएं अब खुद को कहां पा रही हैं सफलता की राह में, आगे बढ़ती हुई, या लगता है कि नहीं अभी और कठिनाइयां हैं, कुछ और आगे जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत है सरकार को? देखिए मोनिका, सबसे पहले तो सभी हमारे व्यूअर्स को, आपको, शिवानी को, रंजना को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और साथ ही प्रदेश की आपने यहाँ पर बात की, सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि महिला पत्रकारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले नहीं थी। पहाड़ी इलाका है, हम सब जानते हैं कितनी कठिनाई है, लोग अपने परिवार से बेटियों को लेकर असुरक्षित का भाव यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, जो कि खुशी होती है। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को मौका मिला है, जो हम चाहते थे करना वो हम कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए। और सभी महिलाओं से मैं ये अपील करूंगी आज के दिन कि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं उसको दिल से चुने, उसमें दिल से काम करें, तभी वो आगे बढ़ेंगी, उन्हें संतुष्टि मिलेगी। हम सबको इसीलिए संतुष्टि मिलती है, हम शायद इसीलिए काम कर पाते हैं क्योंकि ये हमने खुद से चुना है, हमारी इच्छा है। भारती, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाओं को जब वो खुद से अपनी पसंद का कोई काम चुनती हैं तो उसे करने में उन्हें बहुत मजा आता है और कठिनाइयां बहुत छोटी लगने लगती हैं। अब शिवानी, भारती और रचना आपके साथ हमारी दो सहयोगी और भी मौजूद हैं, तो आप उनसे भी बात कीजिएगा। अब सबसे मेरा एक ही सवाल है कि क्योंकि आप लोग लगातार फील्ड वर्क करती हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा होती होंगी, अपनी अपनी चुनौतियां आप लोग बताएं कि किस तरह की चुनौतियां आपको पेश आती हैं, और अगर आप बहुत शौकीन है अपने काम को लेकर, रिपोर्टिंग आपका जज्बा बन चुका है, तो इन परेशानियों को आप किस तरह से हैंडल करती हैं? रचना, सबसे पहले आप बताइए और आपके साथ जो दो सहयोगी मौजूद है उनसे भी यही सवाल कीजिए। मोनिका, सबसे पहले मैं नीलू सिंह से आपकी बात कराऊंगी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि नीलू जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या कुछ आप किस तरीके से कदम उठाती हैं, क्या कुछ रणनीति अपनाती हैं? बिल्कुल रचना, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक पत्रकारिता जगत की बात है, मैं आप सब डेली एक चुनौती फेस करते हैं, और पत्रकारिता ऐसी चीज है जहां पर कहा जाता था कि पुरुषों की मोनोपोली चलती थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में अगर भागीदारी की बात की जाए तो रेशियो महिलाओं का बहुत ज्यादा बढ़ा है, बड़ी बेबाकी के साथ वो पत्रकारिता करती हैं। हालांकि बहुत विषम परिस्थितियां कई बार होती हैं, क्योंकि हम जाते हैं, धूप है, धूल है, मिट्टी है, कई ऐसी जगह होती है जहां जाना मुश्किल होता है, और खासकर खोजी पत्रकारिता की बात की जाए तो वहां पर जान का भी खतरा होता है। लेकिन इन सब के बीच अपने कह सकते हैं अपने साहस को, अपनी हिम्मत को और अपने जज्बे को हम पूरी तरह से वहां पर फुलफिल करते हैं, खबर अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, और जो कहा जा सकता है जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो महिलाएं निकाल कर लेकर आती है। और आज के समय में अगर महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो हर चैनल पर, आप जितने भी चैनल्स देख सकते हैं, हमारे चैनल के अलावा भी सब जगह महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है, और एक से एक बड़े पद पर आज न्यूज चैनल में, चाहे रिपोर्टिंग से लेकर, एंकरिंग से लेकर या तमाम डेस्क जॉब तक, हर जगह महिला काबिज दिखाई देती हैं। तो मोनिका, आपने सुना कि जिस तरीके से नीलू सिंह ने कहा कि महिलाएं हर जगह काबिज हैं, और जितनी भी विषम परिस्थितियां हो, महिलाएं अपने साहस को कभी नहीं छोड़ती और हर क्षेत्र में और अपने काम के लिए प्रयत्नशील नजर आती है। पूजा सिंह हमारे साथ हैं, पूजा से भी जानेंगे
कि क्या चुनौतियां उनके सामने रहती हैं। पूजा, आप बताइए कि किस तरीके की चुनौतियों का सामना हमारे क्षेत्र में करना पड़ता है। सबसे पहले तो रचना, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये बता दूं, अभी अभी आपने कहा कि प्राचीन समय से ही महिलाओं को एक मतलब विशेष तौर पे दर्जा दिया जाता है, विशेष तौर पे उनका सम्मान किया जाता है। तो महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हम सारे नारी शक्तियों को संदेश दिया, इस संदेश के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहेंगे कि पत्रकारिता हो या किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हर जगह अपने आप को एक पुरुष से कहीं कम नहीं समझती, वो हर जगह आगे हैं। और ऐसा लग रहा है इन दिनों जिस तरीके से बढ़ चढ़ के सभी जगह बिल्कुल सही बात है ये कि चुनौतियां बहुत है, लेकिन उसका सामना भी किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए, हमसे साझा करने के लिए कि किस तरह से कठिनाइयां पेश आती हैं।